एट्रोपिन के बहुत सारे यूज है। जो पॉइजनिंग हो जाती है ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड खाने से, उसके ट्रीटमेंट में एट्रोपिन देते हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट्रोपॉन एलेटोन। क्विनीन अगेन ये मलेरिया की ड्रग है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री। ये एंटी कैंसर ड्रग है, विनब्लास्टिन विनक्रिस्टिन, इसको विनका रोजिया से। एनिमल्स से भी ड्रग मिलती है। पहले जो एनिमल्स थे, पहले जो हम इंसुलिन यूज करते थे, दे वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीफ एंड पिग। उसको बोलते थे बोवाइन इंसुलिन एंड पोर्सिन इंसुलिन। ऑल्सो विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द और ऑक्स लंग्स और इंटेस्टाइन से हिपेरिन मिलता है। ये एंटीकोगुलेंट है, ब्लड का थक्का जमने से रोकती है। मिनरल्स की सोर्स ऑफ ड्रग है। जैसे एनीमिया होता है ना, ब्लड की कमी हो जाती है, तो हम फेरस सल्फेट देते हैं, आयरन कंपाउंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि पेट में बहुत जलन है, खाना खाने के बाद एसिडिटी हो गई, तो एंटा एसिड लेते हैं। So they are containing aluminium hydroxide, magnesium hydroxide. They will neutralize the HCl present in the stomach. So minerals are also source. Antibiotics, they are obtained from microorganisms and these are effective against other microorganisms. तो एंटीबायोटिक का सोर्स भी माइक्रोऑर्गेनिज्म है और उनका टारगेट भी माइक्रोऑर्गेनिज्म। ह्यूमन आर ऑल्सो सोर्स ऑफ ड्रग। From the during of postmenopausal woman, we are getting some protein-tropic drug, and for female infertility. Orally कौन सी ड्रग लेते हैं? By oral. अब बोलते हैं ना, दवाई यदि मुंह से ले सकते हैं तो बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल रूट इज द सिंपल, कन्वीनियंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल। तो टैबलेट है, कैप्सूल है, लोजेंजेस, मतलब ये चूसने की दवा है जो आप स्ट्रेप्सिल्स। फिर सायरप है। सायरप में सॉलिड इंग्रेडिएंट लिक्विड में पूरा डिसॉल्व करता है, और सस्पेंशन में क्या है, सॉलिड इंग्रेडिएंट विल सेटल डाउन। तो इसके लिए हमेशा इंस्ट्रक्शन क्या होती है, शेक वेल बिफोर यूज। ठीक है, और ग्रेन्यूल्स होते हैं, विटामिन डी के ग्रेन्यूल्स होते हैं। इंजेक्शंस सिंगल टाइम के लिए जब यूज करते हैं तो वो होता है एंट्री, और ये वायरस से बार बार यूज कर सकते हैं। ये आपने देखा होगा इंट्रावीनस फ्लूइड है, और ये आईवी सेट है। ठीक है, हमेशा इंजेक्शन की जरूरत नहीं रहती ट्रीटमेंट में। हमारा कंसेप्ट क्या है कि इंजेक्शंस आर बेटर देन द ओरल ड्रग्स। ऐसा नहीं। इंजेक्शन कब देते हैं, जब पेशेंट बहुत क्रिटिकल है और आपको इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, इमरजेंसी, और तब हम ब्लड वेन में देते हैं, ड्रग को वेन में देते हैं। मीन्स वी आर डायरेक्टली इंजेक्टिंग द ड्रग इन द ब्लड। ड्रग इंजेक्शन से कब देते हैं, जब ड्रग ऐसी है, नेचर ऐसा है कि वो ओरली देने पे एब्सॉर्ब भी नहीं हो सकता, या ओरली देने पे वो जीआईटी में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, या जीआईटी की ऐसी कोई कंडीशन है कि जिसमें एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो फूड का हो रहा है, न्यूट्रिएंट का हो रहा है, या ड्रग्स। ठीक है, या कंडीशन पेशेंट की ऐसे कि हम ओरली ड्रग दे देंगे, जैसे अनकॉन्शियस है तो ओरली हम दे नहीं सकते, नहीं तो ड्रग जो वाटर है वो लंग्स में चला जाएगा। परसिस्टेंट वॉमिटिंग डायरिया है, तो रिटेन ही नहीं होगी ड्रग जीआईटी में, बार बार वॉमिटिंग और डायरिया है तब। ठीक, और जब भी इंजेक्शन देते हैं तो हमको एसेप्टिक प्रिकॉशंस करना, नहीं तो इन्फेक्शन। ये टॉपिकल प्रिपरेशन, ये लोकल इफेक्ट, जैसे ना आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप है ना, ट्रांसडर्मल पेंशन, ये एडेसिव प्लास्टर जैसा लगा हुआ है, तो उससे भी ड्रग स्किन का जो एब्जॉर्ब होती है। ये आपने अस्थमा का देखा होगा, तो महिला अस्थमा के मैनेजमेंट में ब्रेथलेसनेस होती है, इसके लिए हम ट्रेनिंग देना पड़ेगी पेशेंट को कि हाउ टू यूज। जैसे ड्रॉप्स है, तो ड्रॉप्स के लिए आपको बताना है कि उसको सही तरह से इस्तेमाल करें, उसकी क्लेम हमेशा बंद रखें, ऑर्गेनिज्म से वो लिक्विड जो है
कंटेमिनेट होता है और बाद में इंस्ट्रक्शन आपको जैसे अस्थमा के लिए इनहेलर, इसको बोलते हैं MDI, मीटर डोज इनहेलर। तो पेशेंट को पूरी इंस्ट्रक्शन देना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको दवाई की जरूरत लंग्स में है। यदि इसको ठीक से ट्रेनिंग नहीं दी तो वो गले में ही रह जाएगी, इफेक्ट नहीं। तो ये ट्रेनिंग कई बार ड्रग के पैकेट के साथ आपको एक कागज मिलता है, उसको बोलते हैं पैकेज इंसर्ट, तो उसमें कई चीज़ें लिखी हुई रहती है। तो ये दो वर्ड जो है, इंडिकेशन का मतलब होता है द क्लिनिकल कंडीशन या डिसीज फॉर विच द ड्रग इज यूज्ड, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कब इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है ना? जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, मीथोट्रेक्सेट एक दवाई है, ये बहुत सारी कंडीशन है, एंटी कैंसर ड्रग भी है, स्किन की कंडीशन सोराइसिस है उसमें भी यूज करते हैं, जॉइंट का पेन होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो वो सब इंडिकेशंस हो गए। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द ड्रग शुड नॉट बी यूज, तो वो क्या हो गया? कॉन्ट्राइंडिकेशन। इफ प्रेग्नेंट वुमन हैज टेकन दिस ड्रग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द मेलफॉर्मेशन, फीटल मेलफॉर्मेशन, न्यूबॉर्न बेबी फीटल सिस्ट में आ जाएंगे। क्या इस प्रॉब्लम से डे टू डे एक्टिविटी मतलब हुई है, अफेक्ट हुई है कि नहीं हुई है, या हॉस्पिटल जाना पड़ा? ठीक है, फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि इसको खाने के बाद लूज मोशंस हुए तो नंबर ऑफ मोशंस कैसे थे, एब्डोमिनल पेन था नहीं था, वो सब आप लिखेंगे, या पानी की कमी तो महसूस नहीं हुई, वो सब आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को डर लगता था कि हम रिपोर्ट करेंगे तो कहीं हम लीगली एक्शन नहीं, इसमें स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी इज मेंटेन बोथ ऑफ रिपोर्टर एंड पेशेंट, so there are no legal hassles in reporting ADR। इसको डायरेक्ट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, रिपोर्ट फॉर्म भर के टोल फ्री नंबर पे भी बात कर सकते हैं, और हर मेडिकल कॉलेज ADR मॉनिटरिंग सेंटर है, आप फॉर्म भर के वहाँ भी बता सकते हैं। ठीक है, तो RD गार्डी मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द AMC, ADR मॉनिटरिंग सेंटर। हम बोलते हैं तर्क संगत औषधि चिकित्सा, रेशनल यूज ऑफ ड्रग। व्हाट डज इट मीन्स? राइट ड्रग in right patient in the right dose by right route at right time with right time। तो जब भी ड्रग्स यूज होती है तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है whether actually drug is needed in the management of illness or not, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज हो जाती है। जब हम डिसाइड करते हैं कि ड्रग देना है तो which will be the effective drug in this disease, which will be reasonably safe in this patient, which will be most suitable। यदि बच्चे हैं तो उनको बड़ी गोली नहीं दे सकते, साइड देना पड़ेगा। सुटेबिलिटी और एक्सपेंसिव नहीं हो, एफोर्ड